नमस्कार फ्रेंड्स। सुख और दुख, ये दो चीज़ों को हम अक्सर अनुभव करते हैं और यकीन मानिए ये केवल हमारे मन की विचार है। वास्तव में न सुख है न दुख है। किसी भी इंसान कोई सुंदर सी परिस्थिति, जिसे कह सकते हैं अनुकूल परिस्थिति, और किसी अपने मनपसंद वस्तु को प्राप्त करके जब हमारे हृदय में ये विचार आ जाता है कि ये अब परमानेंटली हमारी हो गई, इस पर हमारा अधिकार हो गया, उस क्षण हम सुख महसूस करने लगते हैं। परंतु ये तो असंभव है। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि ये संसार ही परिवर्तनशील है। इसमें कोई भी वस्तु, हम या परिस्थिति है ही नहीं परमानेंट। और जब उन्हीं चीज़ों को या वही चीज़ें कहना चाहिए, या वो वस्तु या वो इंसान और फिर या वो सुंदर परिस्थिति हमारे जीवन में नहीं रहती, हमारे जीवन से बाहर चली जाती है, क्योंकि परिवर्तनशील है, परमानेंट तो कोई रह ही नहीं सकता। उस समय हम दुख का अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि हमने तो उस चीज़ को अपना माना था और हम ये समझ रहे थे कि ये तो परमानेंट ही हमारे जीवन में अब रहने वाली है और इस पर हमारा हमेशा के लिए अधिकार हो गया। उसी पल हम उसको दुख कहते हैं। और इसीलिए समय समय पर जब से सृष्टि बनी, हर संत महात्मा ने यही बात बताई कि ये जगत जो है परिवर्तनशील है, परमानेंट नहीं है, और इसमें कुछ भी होने वाली घटना, कोई इंसान, कोई वस्तु परमानेंट है ही नहीं, और ना वो हमारी है। जैसा कि ये बात सबको पता है, तो जानते तो ये बात सब लोग हैं, लेकिन बात तो मानने की है ना। और जिस क्षण ईश्वर की कृपा से ये बात हमारे समझ में आ जाती है, उसके बाद ये जीवन हमारा बिल्कुल सहज भाव से आगे बढ़ता जाता है। तो किसी चीज़ को अपना हमको मानना ही क्यों है, जब वो कोई चीज़ हमारी है ही नहीं। और जब हम स्वयं में ही परमानेंट नहीं है, तो हमारे साथ जो परिस्थितियां हैं, या हमारे साथ जो इंसान, जो आत्मा जुड़ी, या कुछ वस्तु हमें मिली, तो वो कैसे परमानेंट हो सकती है। बस कितनी छोटी सी और सरल सी बात है। हम ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन ईश्वर की नहीं मानते। हमको वास्तव में ईश्वर की बातों को मानना है। तो ईश्वर तो अपने आप ही हमारे हृदय में बैठे हैं। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्कार।